मोदी जी, तुमने इजराइल का सपोर्ट कर हमारी कौम को जलील किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पूरे मजहब को बदनाम करने की साजिश चल रही है। अब तुम उसमें भागीदार बन रहे हो। ये बात तुमको समझनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर भी 20-25 करोड़ हमारी कौम के लोग रहते हैं। अब उनसे एक साथ तुम दुश्मनी अदा करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। ये हम बताए दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तुमको फलस्तीन के साथ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बस असुर बुर्बक मवेशिया, तुम बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा है। तुम्हारी समझदारी हो गई है कमजोर। इजराइल के पिछवाड़े में चिकोटी काटने का जरूरत था? तुम्हारा बाप है। गाजा पट्टी में जितने लोग रहते हैं उनकी टट्टी निकाल देगा, अगले 24 घंटा में सबकी आड़ी छील डालेगा। हमको तो लग रहा आड़िये काट देगा, जड़ से सारा खरस्टका बढ़ा जाएगा। देखो, अभी से तुम विधवा विलाप को मत करो, नहीं गला बैठ जाएगा। अभी इजराइल का समर्थन करने का मतलब यह है कि जैसे इसके बाद जब इजराइल का गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से आधिपत्य हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समीकरण बनेंगे उन समीकरण के हिसाब से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे को हासिल करने में सुकून रहेगा। कब ना वहाँ चिल्लाने नहीं आएगा। तुम बात की गंभीरता समझ रहा। उसके बाद तुम जब ये विधवा विलाप करोगे तो करते हुए अच्छे लगोगे, तब टाइम रहेगा तुम्हारे पास ये सब करने का। अभी दूसरे की फाटी में टांग मत दो, नहीं फाटी ढोल खरीदोगे तो बजाना पड़ेगा। समझो नहीं समझो? ये सरासर जुल्म है। देश के अंदर जंगल राज चल रहा है, पूरा हिटलर शाही चल रही है। देश का वजीर आजम जो मर्जी कहेगी वो नहीं कर सकता है, संविधान से बंधा हुआ है। ठीक है, जहाँ मर्जी वहाँ जो मर्जी वो करोगे। यूपी में बैठा बुलडोजर लेकर घूम रहा है और तुम खड़े हो हमारे मजहब को बदनाम करने के लिए। ए छोटा पैजामा बड़ा कुर्ता, जबान को बहुत नाप तौल के चलाना, नहीं तो अभी आड़ी छिलवा देंगे। जैसे कुत्ता पे पे करके भागता है वैसे भागोगे यहाँ से। तुम्हारे हिसाब से पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ जंगल राज चल रहा है, हिटलर शाही चल रही है। तो बंगाल में क्या चल रहा है बे? वहाँ द्वापर आ गया है। केरला में तो सतयुग चल रहा होगा। अब बिहार में ब्रह्मा जी खुद शासन संभाल रहे होंगे, बकलोल कहीं का। अरे शांत मोटा भाई, शांत। इनको बोलने दीजिए, कम से कम पता तो चले कि दर्द की तीव्रता क्या है, भूख कहाँ से उठ रही है, जिससे एक्शन लेने में आनंद आए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लाइमैक्स अभी बाकी है मवेशी, अभी तो सब कुछ बाकी है। अभी तुम बहुत कुछ देखोगे नया, जो तुमने अपनी पूरी 7 पीढ़ियों में कभी नहीं देखा होगा। बोलो, जो बोलना है बोल डालो। हमसे बोल नहीं रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। ठीक है, सड़क पे उतरेंगे, हम फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करेंगे, झंडा उठाएंगे। इतना बता दे रहे हैं। हमारे मजहब की जो जलालत हो रही है, जो उनको एकदम मजलूम समझ के उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी पूरी कौम एक साथ एकजुटता से प्रदर्शन करेगी। गलत लोगों से गलत पंगे में फंस गए हो मवेशी तुम। सभी लोग हिंदुस्तान की तरह नहीं होते हैं, समझो नहीं? जो हिंदुस्तान की सहन शक्ति है उसका भी अंत आ चुका है अब। इसलिए चुपचाप घर के अंदर बैठ कर टीवी खोल के देखो और वहीं रो चिल्लाओ, जो मर्जी है करो। अगर गलती से सड़क पे निकले तो यूपी में तुम देख ही रहे हो ट्रेलर, बाकी स्टेट में भी कमोबेश यही हाल है। उसके बाद हम नियंत्रण नहीं रख पाएंगे भैया।